दोस्तों, एक नवयुवक जोड़ा जो कुंभ मेले में अपना भोजनालय चला रहे थे। तभी वहां पर कुछ साधु भेष में कुछ चोर आए और उनके सारे पैसे छीन कर ले गए। दोस्तों, आगे क्या होता है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आर्यन और नेहा, एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण जोड़ा, अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे। उनका मुख्य आय स्रोत एक छोटा सा होटल था जहां गांव वाले खाना खाने आते थे। एक दिन नेहा ने आर्यन से कुंभ मेले में जाने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में आर्यन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि मेला दूर था और उनके पास सीमित धन था। लेकिन नेहा की जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि इस बार कुंभ मेले में जाकर एक छोटा सा भोजनालय खोलेंगे। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि नेहा का मेला घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। कुंभ मेले में भोजनालय खोलने के विचार के बाद आर्यन और नेहा ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने होटल के लिए जरूरी सामान और बचत के पैसों को संभालकर एक नई शुरुआत का सपना देखा। गांव में अपने परिचितों से विदा लेते हुए वे कुंभ मेले के लिए रवाना हुए। मेले में पहुंचकर उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की और एक छोटा सा भोजनालय तैयार कर लिया। नेहा मेले के माहौल को देखकर बेहद उत्साहित थी। वह सोच रही थी कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जहां वह मेले की भव्यता को नजदीक से देख सकेगी। भोजनालय की शुरुआत के साथ आर्यन और नेहा ने अपने काम में लगन से मेहनत शुरू कर दी। मेले की भीड़ में उनका भोजनालय धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। आर्यन ग्राहकों को संभाल रहा था और नेहा मेले की व्यवस्था देखने में व्यस्त थी। उनकी रोजमर्रा की कमाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे उन्हें आगे के दिनों की उम्मीदें बढ़ने लगीं। नेहा मेले के हर कोने को घूमना चाहती थी, लेकिन अपने काम के चलते वह अपनी इच्छाओं को टाल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके भोजनालय पर अचानक 4 साधु आए। वे खुद को संत बताते हुए दान की मांग करने लगे। आर्यन, जो एक धार्मिक व्यक्ति था, ने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और साधुओं को दे दिए। लेकिन साधु संतुष्ट नहीं हुए और ज्यादा पैसे की मांग करने लगे। उनकी यह जिद देखकर आर्यन असहज हो गया, लेकिन साधुओं के दबाव में उसने अपनी जमा पूंजी में से 50 रुपए का नोट निकालकर देने की कोशिश की। तभी साधुओं ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके पास रखी पूरी रकम छीन ली और वहां से भाग निकले। साधुओं द्वारा लूटे जाने के बाद आर्यन पूरी तरह से टूट गया। यह उसकी मेहनत की कमाई थी जिसे उसने कुंभ मेले में अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बचा कर रखा था। नेहा जब मेले से वापस लौटी और आर्यन को उदास देखा तो वह भी रोने लगी। दोनों ने महसूस किया कि साधु असली नहीं बल्कि लुटेरे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। नेहा ने आर्यन को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया। नेहा के सुझाव पर दोनों पास की पुलिस चौकी गए और पूरी घटना बताई, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मेले में लुटेरों को पकड़ना नामुमकिन है। यह सुनकर आर्यन और नेहा हताश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। नेहा ने महसूस किया कि मेले की चकाचौंध के बीच असली समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। आर्यन और नेहा पुलिस से निराश होकर वापस लौट आए। अब उनके पास मेले में ठहरने और काम करने का कोई साधन नहीं बचा था। नेहा ने महसूस किया कि उन्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, लेकिन तभी मेले में एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई जिसमें एसपी विक्रम सिंह बैठे थे। आर्यन और नेहा ने सोचा कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। उन्होंने तुरंत विक्रम सिंह से मदद मांगी। विक्रम सिंह, जो खुद गरीब परिवार से थे, आर्यन और नेहा की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। विक्रम सिंह ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें दिए और आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने आर्यन और नेहा से पूरी घटना की जानकारी ली और समझा कि यह साधुओं का भेष बनाकर काम कर रहे अपराधियों का गिरोह हो सकता है। विक्रम सिंह ने महसूस किया कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई थी। उन्होंने आर्यन और नेहा से कहा कि वे इस मामले की गहराई से जांच करेंगे।
उन्होंने देखा कि पुलिस वालों का रवैया आम लोगों के प्रति बेहद लापरवाह था। विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि इन लुटेरों को पकड़ा जा सके। विक्रम सिंह ने अपनी योजना के तहत एक महिला पुलिसकर्मी को साधुओं की नजर में आने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे बुर्का पहनाकर उस दुकान पर भेजा जहां अपराधियों के आने की संभावना थी। विक्रम सिंह ने खुद पूरी स्थिति की निगरानी की और अपनी टीम को हर हाल में अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया। उनकी योजना थी कि जैसे ही अपराधी आएं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए। पुलिस की योजना सफल हुई। जैसे ही महिला पुलिसकर्मी भोजनालय के पास पहुंची, वही साधु वहां फिर से आए। उन्होंने उसी तरह से दान की मांग शुरू की और पैसे लूटने का प्रयास किया, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। साधुओं का भेष बनाए ये लोग वास्तव में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य थे। उनके पास से चोरी के पैसे, नकली दान के रसीदें और हथियार बरामद हुए। विक्रम सिंह ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने की योजना बनाई। गिरफ्तारी के बाद विक्रम सिंह ने आर्यन और नेहा को उनकी लूटी हुई रकम वापस दिलाई। उन्होंने दोनों को यह भरोसा भी दिलाया कि अब मेला पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आर्यन और नेहा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने सोचा कि विक्रम सिंह जैसे अधिकारी समाज में असली बदलाव ला सकते हैं। दोनों ने अपना भोजनालय फिर से शुरू किया और मेले में आने वाले लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। आर्यन और नेहा ने अब नए उत्साह के साथ काम शुरू किया। उनके भोजनालय पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। नेहा, जो पहले मेले की चकाचौंध से प्रभावित थी, अब इसे एक अवसर के रूप में देख रही थी। आर्यन ने भी महसूस किया कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका भोजनालय अब मेले के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बन गया था। भोजनालय की बढ़ती सफलता के बीच एक दिन एक और साधु उनके भोजनालय पर आया। वह दिखने में बेहद साधारण और शांत था। उसने आर्यन और नेहा से पानी और भोजन मांगा। आर्यन ने उसकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साधु ने भोजन करने के बाद आर्यन से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं, लेकिन याद रखना, इस मेले में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह कहकर वह साधु गायब हो गया। आर्यन और नेहा इस रहस्यमयी घटना से हैरान रह गए। साधु के शब्द आर्यन और नेहा के मन में बार बार गूंज रहे थे। वे सोचने लगे कि साधु का इशारा किस ओर था। उन्होंने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया और अपने आसपास के माहौल को ज्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि मेले में कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। नेहा ने आर्यन से कहा कि उन्हें इस बारे में विक्रम सिंह को सूचित करना चाहिए। आर्यन और नेहा ने विक्रम सिंह को मेले में हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बताया। विक्रम सिंह ने तुरंत अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि मेले में एक बड़े अपराधी गिरोह ने डेरा डाल रखा था, जो नकली साधुओं और व्यापारियों के रूप में काम कर रहा था। उनका उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से धन और कीमती सामान लूटना था। विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने आर्यन और नेहा को भी इस मिशन में शामिल किया। आर्यन को साधु के वेश में और नेहा को एक आम श्रद्धालु के रूप में भेजा गया। दोनों ने बड़ी सावधानी से गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान उन्हें गिरोह के सरगना का पता चला, जो मेले के अंदर एक गुप्त स्थान पर छुपा हुआ था। आर्यन और नेहा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विक्रम सिंह ने गिरोह के ठिकाने पर हमला किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। भारी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ। ऑपरेशन के बाद विक्रम सिंह ने सार्वजनिक रूप से आर्यन और नेहा की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारी न निभाते तो यह गिरोह और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। मेले के आयोजकों ने भी आर्यन और नेहा को सम्मानित किया। अब उनका भोजनालय मेले का सबसे प्रसिद्ध स्थान बन गया था। कुंभ मेले का यह अनुभव आर्यन और नेहा के जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। जहां एक ओर
उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बहादुरी और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई। मेला खत्म होने के बाद वे अपने गांव लौटे, जहां उन्हें न केवल आर्थिक सफलता मिली, बल्कि पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा था। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो कठिन समय में भी हार मानने को तैयार नहीं होते। गांव लौटने के बाद आर्यन और नेहा ने कुंभ मेले से मिली पहचान को अपने जीवन में नई शुरुआत के रूप में लिया। उन्होंने अपने गांव में एक बड़े रसोई घर और भोजनालय की शुरुआत की, जहां जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन कराया जाता था। उनके इस कदम ने गांव में उत्साह भर दिया। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उनके पास हर दिन सहायता के लिए लोग पहुंचने लगे। आर्यन और नेहा का भोजनालय अब गांव का केंद्र बन चुका था। यहां सिर्फ भोजन नहीं मिलता था, बल्कि यह जगह लोगों के मिलने, बात करने और अपनी समस्याओं को साझा करने का स्थान बन गई थी। आर्यन और नेहा ने ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने में मदद करना शुरू किया। उनके इस प्रयास ने उन्हें गांव का सबसे प्रिय जोड़ा बना दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग शिकायत करने लगे कि रात के समय खेतों से फसल गायब हो रही है। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन है। आर्यन और नेहा ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने रात में खेतों की निगरानी करनी शुरू कर दी। रात की निगरानी के दौरान आर्यन ने देखा कि कुछ लोग चुपके से खेतों में आकर फसल चुरा रहे हैं। उन्होंने तुरंत नेहा को बताया और दोनों ने चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात आर्यन और नेहा ने पुलिस को साथ लेकर उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये लोग पड़ोसी गांव से आए थे और गांव के भोले भाले लोगों का फायदा उठा रहे थे। चोरों को पकड़ने के बाद आर्यन और नेहा ने यह फैसला किया कि वे गांव की सुरक्षा के लिए एक समूह बनाएंगे। इस समूह का उद्देश्य था रात में पहरा देना और गांव के हर व्यक्ति की मदद करना। उनकी इस पहल को गांव के सभी लोगों ने सराहा और हर घर से एक व्यक्ति इस समूह का हिस्सा बन गया। आर्यन और नेहा की मदद और गांव की बढ़ती लोकप्रियता की खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी। एक दिन वही रहस्यमयी साधु जो कुंभ मेले में मिला था, फिर से उनके पास आया। उसने कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़ी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह कहकर बाबा फिर से गायब हो गए। बाबा के जाने के कुछ दिन बाद गांव में अचानक भारी बारिश और बाढ़ आ गई। गांव के कई घर तबाह हो गए और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। आर्यन और नेहा ने तुरंत अपने भोजनालय को राहत केंद्र में बदल दिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भोजन और आश्रय दिया। बाढ़ के कारण गांव में बीमारी फैलने लगी। आर्यन और नेहा ने ग्रामीणों के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। ऐसे में उन्होंने खुद ही राहत कार्यों का नेतृत्व किया। आर्यन ने दवाइयां और जरूरी सामान लाने के लिए पास के शहर जाने का जोखिम उठाया, जबकि नेहा ने गांव में लोगों की देखभाल की। आर्यन की बहादुरी और नेहा की सेवा ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। जब राहत कार्यों के बाद गांव की स्थिति सुधरी, तब वही बाबा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने कठिन समय में जिस तरह हिम्मत दिखाई वह काबिले तारीफ है। अब तुम सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा हो। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक संदेश दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब आर्यन और नेहा न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। उनके जीवन की कहानी ने लोगों को सिखाया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली लौटी और उनका नाम हर जगह सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब मन में सच्चाई और सेवा का भाव हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।